Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के साधु संग ऑनलाइन सत्र में। और आज हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 12। तो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कलिप्रमोशन धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवन शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रूपजुनि श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वे अहमेव वेदान्त चाहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आप लोगों का आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में। तो हम लोग देखेंगे आज का जो सेवा है अपना वो है दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 12। तो मैं वो शेयर करता हूँ। तो श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। I offer my obeisances and meditate upon Lord Krishna Vasudev, the personality of Godhead, whose invincible potency influences them, the less intelligent class of men, to call me the supreme controller. तो यहाँ पे ये जो बात हो रहा है, किसके बीच में बात हो रहा है? Does anybody recollect? ओके, तो ये जो बात हो रहा है ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में। तो we will see
ब्रह्मा जी और नारद मुनि कैसे आए, तो उन्होंने हमने देखा था पिछले चैप्टर में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। तो सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते 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 पूरा जो है उस अध्याय, पिछले अध्याय के एंड में वो बोलते हैं कि ऐसा ही प्रश्न जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और फिर यहाँ पे वो क्या है वो बताना शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इसको ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे अगर कोई दो भक्त बात कर रहे हैं, जैसे समझो जया माता जी ने सनातन निताय प्रभु जी से पूछा कोई प्रश्न, तो सनातन निताय प्रभु बोलेंगे हाँ कि ये परम पूज्य ये जो महाराज थे इन्होंने इनसे इस भक्त ने ये प्रश्न पूछा। तो सिमिलर काइंड ऑफ ऐसा है कि पहले जो थे इनिशियली परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी वार्तालाप कर रहे थे, और उसमें वर्णन आता है कि ये जो प्रश्न जो महाराज परीक्षित पूछ रहे थे, ऐसा ही सिमिलर प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी, हमने देखा कि ब्रह्मा जी जो नारद मुनि है बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे जब स्टार्ट होता है तो वो पूछते हैं कि हे मतलब जो दूसरा श्लोक है उसमें बोलते हैं, हे प्रिय पिता आप बताइए कि कैसे ये जगत का सृष्टि होता है, इसके पीछे कौन है, इसका सृजन किसने किया, इसका पालन कैसे होता है, इसको कौन चलाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे उन्होंने कि आप किसके अंडर में काम करते हो, आपका असली पोजीशन क्या है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे। तो उस पर अब ब्रह्मा जी ने पिछले श्लोक से बोलना चालू किया था। वो बोलते हैं कि ये जो बहुत अच्छे से अपने छोटी वैष्णवी है गुरु भक्ति, उसने बहुत अच्छे से डील किया था कि ये सब जो है भगवान की जो ब्रह्मन एफल्जेंस है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसी से सब कुछ होता है। वो स्टार्ट होता है। उसके बाद में वो उदाहरण भी दिया था कि कैसे जब सूर्य की रोशनी से बाद में सारे जो है तारे चंद्रमा सब चमकने लगते हैं, वैसे ही भगवान शुरू करते हैं और हम लोग जस्ट निमित्त मात्र हैं। तो वैसे आज के श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, तो आज के श्लोक में कहते हैं कि सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं तस्मै नमो भगवते, और प्रणाम करना शुरू करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, तस्मै यानी उन्हें, नमो मैं नमन करता हूँ, किसे, भगवते यानी भगवान को। तो अगर अभी तक देखें हम लोग तो भगवान का नाम नहीं लिया गया था, जस्ट भगवान या ब्रह्म ज्योति या ऐसे कहा गया था, मतलब डायरेक्ट। तो जो दूसरे लोग हैं वो सोच सकते हैं अरे ये तो गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं, अरे नहीं ये शिव जी के बारे में बोल रहे हैं, अरे नहीं शाक्त भक्त वो कहेंगे ये दुर्गा माता के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अब वो क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कौन है, किसको नमन कर रहे हैं, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेव। तो वासुदेव कौन है, भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र जो हैं। और ये हम लोग जो उनका जो नाम है हमने पहले भी कई बार देखा है, किसी से संबंध में होता है। तो जैसे वसुदेव के पुत्र जो वासुदेव हैं, तो वासुदेव कोई बोल सकता है अरे नहीं ये कृष्ण के बारे में नहीं है, तो बोलते हैं नहीं वासुदेव, इसलिए वो ये नाम यूज करते हैं कि जो वसुदेव जी के पुत्र हैं कृष्ण, उनको मैं नमन करता हूँ। तो ये जो डाउट है वो क्लियर करते हैं भगवान कौन है। और फिर बोलते हैं, आगे बोलते हैं यन माया दुर्जया, तो उनकी जो माया है ये दुर्जया, बहुत ही उनको जीतना, जय करना जो है दुर्जया, मतलब डिफिकल्ट है, उनको हम लोग पार नहीं पा सकते, हम लोग उनको कोई जीत नहीं सकता। और हम लोग देखें तो भगवत गीता में स्वयं 7वें अध्याय बोलते हैं मम माया दुरत्यया, इसको कोई पार नहीं पा सकता, बस एक ही है कि भगवान की शरण में जाना है हम लोग को। तो बोलते हैं ऐसे जो दुर्जया है उनकी माया में पड़कर माम वदंती जगत गुरु, मुझे ये लोग जगत गुरु समझते हैं। जगत गुरु में यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं इसके मास्टर, यानी इसको चलाने वाला, इसका सृष्टि करने वाला। तो लोग
यन माया, यानी माया में आकर वो समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी क्लियरली उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उनकी माया से लोग ये समझते हैं, माया में पड़ के मूर्ख लोग ये समझते हैं कि मैं जगत गुरु, यानी मैं जो है इसका रचना कर रहा हूँ या सृष्टि कर रहा हूँ। तो ये बात वो यहाँ पे आज के श्लोक में क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर देखें तो दूसरा एस्पेक्ट देखें हम लोग इसमें, तो श्री नारद मुनि जो है, ये जो उन्होंने अभी तक इतने जो प्रश्न पूछे कि कौन कैसे इसका रचना होता है, इसके पीछे कौन है, और कैसे इसका पालन होता है, और ये सब प्रश्न किसी एक क्या बोलते हैं ना, बिविल्डर्ड सोल, यानी जो मायाग्रस्त है उनकी तरह लग रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो सारा जो प्रश्न है, ये एक्चुअली वो ऐसे मोहग्रस्त नहीं है, वो मायाग्रस्त नहीं है, क्योंकि हमने पहले स्कंद में देखा था कि नारद मुनि जी स्वयं भगवान के ही तीसरे अवतार हैं, तो वो मायाग्रस्त कैसे हो सकते हैं? तो वो जो है हमारे बेनिफिट के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो। जैसे हम देखें कि अर्जुन भी जो है, प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, अर्जुन ऐसे लग रहा था कि मोहग्रस्त हो गया, लेकिन इट वाज फॉर आवर बेनिफिट, ताकि भगवान जो है भगवत गीता बोल सके, या तो फिर युधिष्ठिर महाराज जैसे मोह में पड़ जाते हैं युद्ध के बाद में, ताकि पितामह भीष्म का स्तुति हो सके। तो ये सब जो है ऐसा इसके लिए होता है, तो ऐसा लग सकता है। और नारद मुनि साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, और वो हमारे बेनिफिट के लिए ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे जो है ये सब हो रहा है, तो ताकि ये भागवत में वर्णन आए, हम लोग इसको पढ़े और इसको अच्छे से समझे कि भगवान एक ही है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी, नहीं, वो देवी देवता है सब, मैनेजर्स, सीईओ और ये है, लेकिन भगवान सिर्फ एक ही है, और वो है भगवान कृष्ण। यहाँ पे वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छा जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म संहिता है उसका जो श्लोक है, वो हमेशा ब्रह्मा जी का जब भी याद आता है तो हम लोग हमेशा ब्रह्म संहिता याद आती है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये जो है भगवान सभी कारणों के कारण है, कि ब्रह्मा जी वहां पे भी कहते हैं और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो मैं जो हूँ मैं सिर्फ जो है उनके निर्देशन पे चलता हूँ। और प्रभुपाद जी बहुत इस बात पे जोर देते हैं, इस पॉइंट को, कि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कभी ये नहीं कहा कि हाँ मैं करता हूँ। और जैसे आजकल के जो मायाग्रस्त लोग हैं, जो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं चीटर एंड द चीटेड, तो जो मूर्ख लोग हैं वो चाहते हैं कि हमको चीट करें, इसलिए उनको गुरु भी चीटर मिलते हैं। तो बोलते हैं अरे गुरुदेव आप ही गुरु हो, आप ही गुरु हो, आप ही भगवान हो। तो जैसे एक वैष्णव कह रहे थे, मैंने ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर में सुना था, तो कैसे एक गुरु जो है, मोहग्रस्त गुरु है, कैसे उल्लू बनाते हैं अपने शिष्यों को। तो एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव क्या था वो प्रश्न, कि आप कौन हैं? तो उनके गुरु ने, वो बोगस गुरु ने पूछा तुम्हें क्या लगता है? तो जो मूर्ख शिष्य है वो बोलता है अरे गुरुदेव मुझे तो लगता है कि आप ही परम भगवान हो, आप ही परम ये हो वो हो, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हो। तो उसके गुरु बोलते हैं हाँ तुम्हारा रियलाइजेशन कभी गलत नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये जो चीट कर रहे हैं और चीट होना चाहते हैं, तो ये मूर्ख लोग हैं, ऐसे हैं, और ये लोग ऐसा जो है गलत धारणाएं फैला, और ये इसमें जो है कली का
कली का प्रभाव के कारण हो रहा है। जैसे कलयुग में कहा गया है कि लोग जो है बहुत कम होंगे जिनका भगवान या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने की इच्छा होगी, और जो कुछ बहुत कम लोग होंगे उसको भी भटकाने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे। तो यही सब हो रहा है। और यहाँ पे ऐसे जो चीटर हैं वो लोग मिलते हैं और वो लोग ऐसे लोगों को ठगते हैं। लेकिन जो एक प्रामाणिक शिष्य है, जो एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हैं, वो लोग हमेशा बोलते हैं, नहीं प्रभुपाद जी का भी एग्जांपल देखें तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि मेरा इतना बड़ा उन्होंने इस्कॉन सोसाइटी, प्रभुपाद जी को जाके आज कई साल हो गए हैं। आज 1977 में उनका वो वापस अपने धाम चले गए थे। तो तब से लेके आज तक लगभग ऑलमोस्ट 45-50 इयर्स ये संस्था आज भी वी कैन से उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना जो संस्था है उसको सही, जो फाउंडेशन है उसको सही फाउंडेशन पे रखा। अब दूसरे देखो जितने भी गुरु हैं, वो जैसे ही बाबा खत्म हो जाता है वो उनका एसोसिएशन है, उनका जो सारा प्रोग्राम है वो सब बंद पड़ जाता है, उनका कोई उनको पूछता नहीं है। लेकिन इसको आज इतना डबल स्ट्रांग हो गया है। एंड इतना करने के बाद पूरे दुनिया भर में 108 मंदिर बनाए उन्होंने, कई सारे फार्म कम्युनिटीज बनाए, कितने लोगों को दीक्षा दी, कितने लोगों को भक्ति में लाए, और उनके जो शिष्य हैं वो इतने लोगों को भक्ति में लेके आए। अब उनके जो शिष्य हैं, ग्रैंड डिसाइपल्स, वो भी जो है इतना प्रचार कर रहे हैं। और इतना करने के बाद में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं किया, ये सब मेरे गुरु की कृपा से। जो दूसरे बोगस गुरु उनकी तरह नहीं, हाँ मैं भगवान हूँ, तुरंत ऐसा हाथ कर दिया, फोटो निकाल दिया, पूरा भक्तों में बंटवा दिया, ये सब लोग इनकी पूजा करो, भगवान का फोटो हटाओ और इनकी पूजा करो। तो दिस इज ऑल चीटिंग, प्रोपेंसिटी। और जो प्रामाणिक जो है, जो सही गुरु परंपरा में आते हैं, वो प्रभुपाद जी की तरह होते हैं, और वो जो है हमेशा अपने गुरु को या भगवान को ही, और ये हम लोग ब्रह्मा जी से सीख रहे हैं। हम लोग ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, मेरा इसमें इतना बड़ा सृष्टिकर है, समझो कितना कितना एक जगदंड जो होता है उसमें 14 लोग हैं, उसमें बनाना सब करना। और जो परम अपने जो एक वैष्णव है बहुत अच्छे, शुभ कृष्ण प्रभु, वो बोलते हैं कि उनका पोजीशन कितना ग्रेट है। जस्ट इमेजिन, उनका खुद का अपना एक लोक है, और सबसे टॉप मोस्ट लोक है सत्य लोक या ब्रह्म लोक जिनका कहा जाता है, उनका सबसे टॉप मोस्ट लोक है, उस लोक के मालिक हैं, और वो कहते हैं मेरा इसमें कुछ भी नहीं। हमारे पास क्या है, एक लोक तो जाने दो, एक छोटा सा 8 बाई 10 का एक हम लोग रूम लेते हैं, और इतना हम लोग चौड़ा हो जाते हैं कि मैंने एक फ्लैट ले लिया, और मतलब इतना वी गेट सो मच एनामर्ड, इतना ईगो हो जाता है हमारा। लेकिन उनका पूरा क्रिएशन करने के बाद उनका अपना एक लोक है, एंड ही से आई एम नथिंग, मैं तो जस्ट दास हूँ। तो ये जो एक ह्यूमिलिटी है उनमें है, और ये हमको उनसे सीखना चाहिए हम लोगों को। और जो नहीं है तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जैसे कुत्ते, सूअर, ऊंट और गधे जो है या घोड़े जो है, वो ऐसे ही व्यर्थ में है, वो दूसरों की प्रशंसा करते हैं। ये हमने बहुत अच्छा एक श्लोक देखा था जो ओजस्वी प्रभु ने डील किया था पिछले वाले चैप्टर में। स्वविड्वराह उष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णोपथोपेत जातु नाम गदाग्रजः। तो जो लोग कुत्ते की तरह, हॉग्स, और हॉग भी कैसा, मतलब विड वराह जो मल खाता है, ऐसे लोग, और बहुत अच्छे से प्रभु ने डील किया था। ऐसे लोग जो है हमेशा जो है फालतू में दूसरों की प्रशंसा करते हैं। तो ये जो है, ये ऐसे लोगों का काम है, और उनको भक्ति से या भगवान से या भगवान के भक्तों से कोई लेना देना नहीं, बस फोकट में ही दूसरे किसी की प्रशंसा करते रहते हैं ये। तो
ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में उस श्लोक का भी रेफरेंस देते हैं और लास्ट में ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि why such persons take pleasure in being addressed as God। क्यों किसी को जब बुला रहे आप भगवान है तो तुरंत जो है गुरु एकदम खुश हो जाता है, अरे वाह। या किसी प्रभु को बोले अरे प्रभु आप तो शुद्ध वैष्णव हो, तो तुरंत अरे वाह कितना सुनने को अच्छा लग रहा है। why does that happen? वो बोलते हैं why such persons take pleasure in being addressed as God और why such persons are addressed as God by foolish admirers। तो ऐसे मूर्ख लोग भी उनको क्यों भगवान के नाम से, तो ये जो है ये अगले श्लोक में अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो विल नॉट गो इनटू दैट श्लोका बट जस्ट बेसिक देख लेते हैं। उसमें उस श्लोक में ये कहा गया है कि ये क्यों होता है अहम और ममेति। ये मेरा है, ये मैं हूँ, मेरा देह है, इससे रिलेटेड जो है जो भी वो उसको जो है उसको प्राधान्यता देता है और हमेशा जो है उसके जो देह से संबंधित है उसको प्राधान्यता देता है। तो ये जो देहात्म बुद्धि है, ये मेरा शरीर है, तो बेसिक ही रॉन्ग है उसका कि मैं देह हूँ। वो इसको आप आत्मा नहीं मान रहा अपने आप को। हम लोग अगर देखें भगवत गीता में तो भगवान ने सबसे पहले यही जो था उसका अर्जुन का जो एक डाउट था वो तोड़ दिया। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और शरीर से रिलेटेड जो भी है वो जो है वो तो आना जाना है। तो इट्स नो पॉइंट इन डीलिंग विद द बॉडी एंड थिंग्स रिलेटेड टू बॉडी। तो उसका जो सारा जो बेसिस है वही गलत है कि मैं देह हूँ, मैं आज जो हूँ उसके वजह से जो है मैं भगवान हूँ या जो भी है उससे वो बोल के खुश होता है। और ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं गधे की तरह, सुअर की तरह, कुत्तों की तरह जो है वो उनकी व्यर्थ में प्रशंसा करते हैं। तो वो जो है वो कल अच्छे से इसको डील किया जाएगा उसमें, एंड विल सी वो ऐसे ये लोग जो है ऐसे मूर्ख व्यक्ति इनकी प्रशंसा क्यों करते हैं। तो हमको क्या सीखना है इसमें से फ्रॉम टुडे श्लोका, अगर हमको कुछ भी क्या बोलते हैं टेक अवे जो क्रक्स है वो यही है कि ब्रह्मा जी से हम लोगों को ह्यूमिलिटी सीखनी है कि इतना सब कुछ करने के बाद मतलब भगवान के आदेश में कर रहे हैं, वो उनको थोड़ा सा भी उनमें अहंकार नहीं है कि मैंने इतना कुछ किया। उनका नहीं, जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से। हम लोग जब सेवा भी करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा सेवा करने के बाद अहंकार आए मैंने ये किया, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मैं जो भी कर रहा हूँ ये भगवान की कृपा से। तो जैसे प्रभुपाद जी थे, इतने बड़ा सोसाइटी बना दिया। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा प्रभुपाद आर यू गॉड? तुरंत उन्होंने मना कर दिया, नो आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। फिर उन्होंने उस स्टेटमेंट में करेक्ट किया, नहीं सॉरी, वो बोलते हैं आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ गॉड। तो सी द ह्यूमिलिटी एंड सी द नॉलेज। तो ये जो है हम लोगों को इसमें इससे सीखना है कि वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इट इज ऑल डन बाय द मर्सी ऑफ वैष्णवास, माय स्पिरिचुअल मास्टर भगवान कृष्ण, इनकी कृपा से सब हो रहा है। सो दिस इज ऑल वी हैव टू लर्न। और इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग।
हरे कृष्ण। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गोविंद की जय, सभी इकट्ठे भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। ये जय। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है क्या प्रभु? यस यस। प्रभु मेरा एक्चुअली सिर्फ थिंग ये पॉइंट है, जैसे कि अगर आपने जैसे बताया था कि ब्रह्मदेव भी जैसे मेरे मेरे प्रभु हैं जिन्होंने सब कुछ किया है, मेरा कुछ नहीं है। तो वो सब जैसे कल जो निधि माता जी आई थी, उन्होंने सॉरी गुरुप्रिया माता जी आई थी, उसने भी यही कहा था कि जैसे भगवान बीज बोने वाले भगवान बीज बोने वाले हैं और ब्रह्मा जी सिर्फ उसकी रखवाली करते हैं। जैसे कि तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी एक जैसे गार्डन में जैसे बीज बोने वाला तो भगवान है और वो उसकी रखवाली करते हैं, तो वो एक माली की तरह कह सकते हैं क्या प्रभु उनको? या करेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। असली जो काम है वो तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं और उनके अंडर में ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि की रचना करते हैं और शिव जी जो है वो इसका फिर संहार करते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जैसे कि इसमें तो जैसे मतलब अभी वो कह रहे हैं ब्रह्मा देव के मैं सिर्फ मतलब एक दास हूँ भगवान का और मैंने नहीं किया है, ये सब भगवान ने ही किया है। तो जैसे अगर जब भगवान की जैसे उसमें तो भगवान ने उनकी सहायता की क्योंकि सृष्टि का सर्जन करना था और ये कार्य उनको भगवान ने ही सौंपा था। लेकिन जब हम देखते हैं मतलब अपने अपने पर्सनल जिंदगी में कोई कितने लोग बोलते हैं कि जैसे हम कुछ करते हैं तो हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए और मतलब और ऐसे ही कहना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने किया है। और हम जब अपने भौतिक मतलब अपने मटेरियल लाइफ में भी हम कुछ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अगर उसमें हमने अगर उसको कंप्लीट हो गया और सक्सेस हो गया तो हमें अपने पर श्रेय ना लेके ये कहना चाहिए कि भगवान ने ये किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो उस अगर हम कोई प्रोजेक्ट शुरू भी करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो होगा ही नहीं ना प्रभु, ऐसा होता है ना? या करेक्ट। अगर भगवान की इच्छा है तो होगा वो काम, नहीं है तो नहीं होगा। हम लोग कितना भी हाथ पांव मार ले, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन अगर भगवान का इच्छा है, हमारे डेस्टिनी में लिखा है, हमने पिछले कर्मों के हिसाब से अगर उसमें दिया है तो वो होगा ही कैसे भी। हमको थोड़ा सा प्रयास करना है, वैसे एंडीवर और भगवान का कृपा, तो ये जो है ये बहुत जरूरी है। और ये जब होगा तब होता है। लेकिन अगर है हमारे डेस्टिनी में नहीं है, हमारे जो कर्म है जो कर्म के हिसाब से नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। हम लोग कितना भी कोशिश कर ले फिर वो, और एक हमारा प्रयास कितना भी हो और भगवान का कृपा, तो नहीं होगा फिर वो। जी प्रभु, मतलब हम कितनी एंडीवर कर रहे हैं मटेरियली, क्योंकि वो मटेरियल काम है हमारा, कुछ करियर का रिलेटेड है, लेकिन एंडीवर पूरा किया है हमने लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो मतलब कृपा नहीं है ना प्रभु? यस यस, ऐसे समझना चाहिए। हम लोगों को बस है कि ये देखना है कि मैं अपना 100% दूं। वो काम नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने सिर्फ 50% ही जोर लगाया, और थोड़ा 50% लगा देता या और थोड़ा सा इसको कर लेता मैं तो शायद काम हो जाता। नहीं, हमको फुल अपना जो जोर है पूरा लगाना है, अपना मेहनत पूरा करना है। अब बाकी फिर भगवान पे छोड़ देना है। वो है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करना है और फिर भगवान पे छोड़ देना। भगवान आपका इच्छा, अगर आपका इच्छा है तो होगा, नहीं इच्छा है तो नहीं होगा फिर। तो वी हैव टू लीव इट ऑन द लॉर्ड कि, और अपना प्रयास पूरा करना है उसमें। बिल्कुल बाद में ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मैंने अपना टाइम जो था या अपना मेहनत जो था या अपना रिसोर्सेस था वो पूरा यूज नहीं किया, और थोड़ा सा कर लेते तो शायद हो जाता। नहीं, अपना पूरा एफर्ट हमको लगा देना है और उसके बाद वो हो नहीं हो वो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना है हम लोगों को। या हरे कृष्णा। तो
थैंक यू। हम लोग रुकते हैं और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा।